So, Assalamu alaikum everyone. This is Anul Islam, your educational and career counselor. आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो एक बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है जो कि हॉलैंड में दी जा रही है। मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले ही बता दूं कि हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही मुल्क के दो नाम हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नीदरलैंड्स, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी लोकेशन वाइज बात करें और लैंग्वेज वाइज, तो यूरोप के अंदर वाक़ है ये मुल्क, और यहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है जी। अब आपको इस एरिया या इस जगह की स्कॉलरशिप के बारे में बताना, ये जानते हुए कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर सबसे पहला आपको फेस करना पड़ेगा जाके, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो डच लैंग्वेज से वाकिफ नहीं होंगे हम लोगों में से, ठीक है। शायद कोई एक्सेप्शन ने ये लैंग्वेज सीखी हो, बट काफी मुश्किल लैंग्वेज है, और अगर आपको नहीं आती तो ऑब्वियसली आपको डिफिकल्टीज पेश होंगी वहां पे जॉब में। प्रोग्राम तो आपका इंग्लिश में होगा, मगर आपको डिफिकल्टी पेश होगी वहां पे जॉब में, सर्वाइवल में और डिफरेंट इंटरेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक फायदा होगा इस मुल्क में कि यहाँ पे एक मेजॉरिटी है लोगों की जो कि इंग्लिश बोलती समझती है, ठीक है। तो इस ये वाहिद उन मुल्कों में से है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तादाद में लोग यहाँ पे बोलते हैं। आपको डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग मिलेंगे, एशियन मिलेंगे, यूरोपियन मिलेंगे, अमेरिकन मिलेंगे। कि हॉलैंड का एजुकेशन सिस्टम एक बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप है। सो आए बात करते हैं इसके बारे में। ये स्कॉलरशिप बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। तो मेनली मेरा फोकस होता है कि मैं बैचलर्स के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करवाऊं, लेकिन फॉर्चुनेटली ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के बच्चे भी, जो आपके कोई बहन भाई को रिश्तेदार को जाना चाह रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। फंडेड बाय द डच मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड कल्चर। तो जैसा कि मैंने बताया कि डच मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड कल्चर जो आपकी है ये ऑफर करती है। लिंक मैंने आपको नीचे स्कॉलरशिप का दे दिया है, यहीं से जाके आप लोग स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में भी आपको बताऊं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रही है, उनके लिंक्स भी आपको इस लिंक के अंदर जाके मिलेंगे। वहां से आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और स्कॉलरशिप के लिए आप लोग विलिंग हो जाएंगे। डेडलाइन की बात करें तो 1 मई 2023 इसकी डेडलाइन है। तो भी आपके पास कुछ महीने पड़े हैं कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन पे, अपने एसेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। The application round for the academic year is open on 1st November 2023। पिछले साल नवंबर से ये एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है जी। हॉलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर बैचलर एंड मास्टर्स आर ओपन, ठीक है जी। There are total 41 Holland universities participating under this scholarship। 41 है यूनिवर्सिटीज जो कि इस पर, तो एक बड़ी अच्छी अमाउंट है यूनिवर्सिटीज की जो कि पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है जी। देर आर 2100 प्लस प्रोग्राम्स इन इंग्लिश। तो एक बड़ी अच्छी चीज है कि आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर होगा, और आप लोगों को बड़ी आसानी से ये चीज यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह और आपका प्रोग्राम इंग्लिश में मिलेगा, तो बड़ा बेहतरी रहेगा आपके लिए, और आपको बड़ी आसानी होगी वहां पे पढ़ने के। Why should you study in Holland? An open-minded country that welcomes international students. The Netherlands is in Europe. You can travel to other European countries as well. अच्छा, बड़ी एक वीजा वाइज एक बड़ी जरूरी एक चीज है। जैसा कि हंगरी के बारे में लास्ट टाइम बात हो रही थी, शेंजन वीजा लगता है आपका, ठीक है जी। जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए जा रहे होंगे, और आप 25 से 30 मुल्क जो के साथ यूरोप के हैं, जिसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, इस तरह के जितने भी यूरोपियन स्टेट्स हैं, आप लोग जाके उनमें ट्रेवल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक टिकट परचेज करना है। सारे जो है वो मोस्टली तो आपके जो है वो रेल के थ्रू कनेक्टेड है, ट्रेन के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी कि आप 25-30 मुल्क बड़ी आराम से फिर के आ सकते हैं, ठीक है जी।
स्टडिंग इन द नीदरलैंड इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की बात करें और दूसरे कंट्रीज की बात करें तो काफी एक इकोनॉमिकल पैकेज आपका बन जाता है। यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। करेंसी की बात करें तो यूरो चलता है यहाँ पे। तो एक बड़ी आपके लिए वेलफेयर स्टेट्स में जाके पढ़ने की, सेटल होने की बाद में बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज मोस्टली इंग्लिश, वाइल लोकल पीपल टॉक इन डच। ठीक है जी। स्टडी फील्ड्स की थोड़ी सी बात करते हैं, कौन कौन से लोग एस्पायरेंट्स हैं जो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, जनरल प्रोग्राम। हेल्थ केयर के अंदर एमबीबीएस बीडीएस की स्कॉलरशिप्स नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशन साइंसेस की और जो इसके अलावा जो लैब टेक्नोलॉजी इस तरह की एसोसिएटेड प्रोग्राम्स हैं हेल्थ के, उसके अंदर हमारे पास होगी। हेल्थ, कैटरिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कम्युनिकेशन आर्ट्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेफ्टी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज और टीचर ट्रेनिंग जैसे बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ये देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, एरस यूनिवर्सिटीज, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, आर्टीज यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, ठीक है जी, कोडार्ड रॉटरडम यूनिवर्सिटीज, होटल स्कूल द हैग। तो बड़ी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर रही हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्लाई करें और अपना एक चांस बनाए इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने का, एक बड़ी अच्छी जगह पे जाके पढ़ने का। क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप लोग निकलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बेहतर जो है वो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग यहाँ पे जाके पढ़े। और मैं आपको एक और भी वजह बताऊंगा इस स्कॉलरशिप के चांसेस, बाकी वो सारी स्कॉलरशिप से ज्यादा होंगे जो मैंने पहले बताया, उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, दिस इज अ पार्शियल स्कॉलरशिप। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। The scholarship amounts to 5,000 euros. You will receive this in the first year of your studies. Please note that this is not a full tuition fee scholarship. ठीक है जी। अच्छा, तो टोटल फी कितनी होगी, सबसे पहला सवाल आपके जेहन में ये आएगा। टोटल फी 13,000 यूरोज टू 25-30,000 यूरोज तक जा रही होगी आपकी। ठीक है। तो अगर आपका एक एक पार्शली 5,000 यूरोज तक अमाउंट कवर हो जाता है, लिविंग एक्सपेंसेस आप वहां जाके जॉब करके कवर कर लेते हैं। ठीक है। और लाइक मे बी 8 to 10,000 यूरोज आपके एनुअली स्टडीज की तरफ जा रहे हो, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके पास जाके पढ़ने की। वीजा वाइज आपको डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा पेश नहीं आएंगी, अनलाइक जैसे जर्मनी और दूसरी साइड्स पे। और ये स्कॉलरशिप के थ्रू जाएगा तो डेफिनेटली प्रेस्टीज आपके साथ होगी कि आप लोग एक स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ने के लिए गए हैं, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो इस एप्लीकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। योर नेशनैलिटी इज नॉन यूरोपियन यूनियन, आपकी नेशनैलिटी यूरोपियन स्टेट्स में से किसी की नहीं होनी चाहिए। यू आर अप्लाइंग फॉर अ फुल टाइम बैचलर मास्टर्स एट वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग डच हायर इंस्टीट्यूट। आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक आधी और वीडियो बनाऊं जिसमें ऐसे एस्पायरेंट्स जो कि स्कॉलरशिप को हासिल कर चुके हैं या हासिल कर रहे हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवा सकें और उनसे पूछ सकें कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा, क्या क्या डिफिकल्टीज पेश करनी पड़ी और कैसे इस स्कॉलरशिप को हासिल किया जा सकता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। ठीक है जी। यू डू नॉट हैव अ डिग्री फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द नीदरलैंड्स, आपके पास प्रीवियसली कोई डिग्री नीदरलैंड की नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। You meet the specific requirement of the institution of your choice. You can find these on the website of the institution. जैसा कि मैं अभी आपको वो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट भी खोल के दिखा दूंगा कि किस तरह की है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी आपने पूरी करनी। डेफिनेटली ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट होगी, को करिकुलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक अदद आपको मोटिवेशनल लेटर लिखना पड़ेगा 500 to 1,000 वर्ड्स का, जिसके अंदर आप लोग जाके अब बताएंगे कि भाई मैं क्यों आना चाहता हूँ स्कॉलरशिप के लिए, मैं क्यों डिजर्व करता हूँ, अपने जो है वो मार्क्स वगैरह के क्राइटेरियाज आपके मैटर कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये एक जो है वो प्रोसीजर आपका बन रहा होगा। प्रोसेस जैसे मैंने लिंक आपको बताया है, थोड़ा हम लोग लिंक को एक्सप्लोर करते हैं कि लिंक के अंदर हमें क्या बताया।
सो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की हम थोड़ी सी सर्च करते हैं यहाँ पे इस लिंक के थ्रू। एक लिंक के अंदर एक और लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे और डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे क्राइटेरिया के बारे में बताया है, यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया है। ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिंक्स मौजूद है। आए हम लोग जैसे लीडन यूनिवर्सिटी है, इसके लिंक को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है जी। अब ये लीडन यूनिवर्सिटी के हम लिंक पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब जाके देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर हैं, क्या क्या यहाँ पे जो है वो हम लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, और कौन कौन से लाइक एलिजिबिलिटी हमारे पास क्राइटेरियाज है, एप्लीकेशन क्या मांग रही है। एप्लीकेशन प्रोसेस में हमें ये भी बताना है हु आर यू, व्हाट मेक्स यू टैलेंटेड स्टूडेंट, इस तरह के सवाल वो आपसे पूछते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया, इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो है वो डिफरेंट लिंक्स होंगे, और वहां पे जाके हम लोग देखेंगे तो हमें आइडिया होगा। जैसे एक और यूनिवर्सिटी का मैंने लिंक देखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जाके हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या क्राइटेरियाज हैं इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे और भी स्कॉलरशिप्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जब हम लिंक देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बड़ी ज्यादा स्कॉलरशिप्स है। तो मैं इनकरेज करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ी प्रिसाइज वीडियोस बनाऊं स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्कॉलरशिप हमेशा से स्टूडेंट की एफर्ट पे ज्यादा बेस्ड रहती है। ठीक है। मैं एज अ काउंसलर उसको फुल सपोर्ट, उसको असिस्टेंस दूंगा, बट हमेशा से ये इनिशिएटिव बच्चे लेते हैं। ठीक है। जो भी स्कॉलरशिप पे जाते हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप्स के बारे में खुद सर्च करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, एचईसी की वेबसाइट के थ्रू, डिफरेंट कंट्रीज के मिनिस्ट्री के पेजेस के थ्रू, एजुकेशन वेबसाइट्स के थ्रू। तो ये एक हमेशा से मैं यही कहूंगा कि म्यूचुअल एफर्ट चाहिए। ठीक है। ये लिंक्स को जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप नहीं अपना यूनिवर्सिटी फिट नहीं देखेंगे कि भाई मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम, मैं किस एरिया में जाना चाह रहा हूँ, मैं किस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ। अभी तक मैं को 5-6 कम से कम वीडियोस बना चुका हूँ स्कॉलरशिप्स के ऊपर, और डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते हैं, डिफरेंट कमेंट्स आते हैं। बच्चे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछना आपके इंटरेस्ट को शो करता है। जितने ज्यादा सवाल, आप जितने अच्छे सवाल लेके आएंगे, मैं उतना ही अच्छा जवाब दे पाऊंगा उनका। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन लिंक्स को एक्सप्लोर करेंगे, अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज करें, मेरे पास आए, हम मिलके अप्लाई करेंगे। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ क्रीसेंट के बच्चों को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि एक बड़ी डाइवर्स ऑडियंस, पाकिस्तान के अंदर मैन पावर का एक यूथ का एक बड़ा ज्यादा सैलाब है। ठीक है। यही हमारा असासा है। अगर पढ़े लिखे होंगे, अच्छे एक्सपोजर वाले कंट्री से एजुकेशन होगी हमारी, अच्छा जो है वो हम लोगों का एक डाइवर्स कल्चर से वाबस्तगी रही होगी, तो हम आगे जाके अपने मुल्क की, और अगर कहीं भी हम पूरी दुनिया में काम करते हैं तो बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करेंगे अपनी, और जाके इन स्कॉलरशिप के ऊपर सर्च करें। आई होप कि आप तक मेरा मैसेज जो है वो अच्छी तरह पहुंच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक उम्मीद करूंगा कि यहाँ इस स्कॉलरशिप के ऊपर आप सर्च करेंगे, और हैप्पी टू असिस्ट यू एनी टाइम। ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।